मैंने पढ़ लिए सारे पुराण हो। और मुझे ये मेरी अपनी अनुभूति है, मुझे ऐसा लगता है जब गोसाई जी कहते हैं कि निरुपम ना उपमा, कोई उपमा नहीं ना। राम कैसे हैं? बोले राम राम जैसे हैं। निरुपम ना उपमा राम समान, राम निगम कहे। तो राम कैसे? बोले राम राम की जैसे। और मानस कैसा है? तो तुलसी का मानस भी बस मानस के जैसा। और तुलसीदास जी कैसे हैं? तो मुझे लगता है तुलसीदास जी के लिए भी दुनिया में कोई उपमा नहीं। मैंने देखे कभी हुए और होंगे बहुत हो, कभी हुए और होंगे बहुत, पर तुलसी जैसा कभी कोई नहीं, मेरे तुलसी जैसा कभी कोई नहीं, मेरे तुलसी जैसा कभी कोई नहीं, मेरे स्वामी जैसा कभी कोई नहीं। कभी हुए और होंगे बहुत हो, कभी हुए और होंगे बहुत, मैंने देखे संत बहुत हो, देखे संत बहुत हो, पर तुलसी जैसा संत नहीं, मेरे तुलसी जैसा संत नहीं, मेरे तुलसी जैसा संत नहीं, मेरे तुलसी जैसा संत नहीं। मैंने पढ़ लिए सारे पुराण हो, मैंने पढ़ लिए सारे पुराण, मैंने पढ़ लिए सारे पुराण हो, मैंने पढ़ लिए सारे पुराण। तुलसी मानस जैसा ग्रंथ नहीं, तुलसी मानस जैसा ग्रंथ नहीं, तुलसी मानस जैसा ग्रंथ नहीं, तुलसी मानस जैसा ग्रंथ नहीं। सारे साहित्य देखो, सारे पुराण देखो, लेकिन तुलसी की मानस मानस है। इसमें क्या है? सारे शास्त्रों का निचोड़ है तुलसी का मानस, सारे पुराणों का रस है तुलसी का मानस, सारे रसों का रस है तुलसी का। तुलसी मानस जैसा ग्रंथ नहीं, तुलसी मानस जैसा ग्रंथ नहीं, तुलसी मानस जैसा ग्रंथ नहीं, तुलसी मानस जैसा ग्रंथ नहीं। मैंने देखा सारा जहान, मैंने देखा सारा जहान, मैंने देखा सारा
बड़े संत कह रहे हैं। कौन? बोले भक्तमाल जिसने रचा। भक्तमाल के रचयिता कौन? संत नाभादास जी। वो नाभादास जी कहते हैं कि मैंने भक्तों की एक माला बनाई है, संतों की माला बनाई, उसका नाम है भक्तमाल, जिसमें अनेकानेक संतों की महिमा लिखी। और सारे संत महान हैं, सभी भक्त महान हैं। लेकिन जब नाभादास जी तुलसीदास जी से मिले तो नाभादास जी कहते हैं कि मैंने भक्तमाल तो बनाई, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी भक्तमाल का सुमेरु कौन है। जैसे माला आप जपते हैं तो माला के ऊपर एक सुमेरु होता है ना, जिसको सबसे बड़ा मानते हैं। सुमेरु का पद सबसे ऊंचा होता है। नाभादास जी ने कहा कि मैंने इतने सारे भक्तों की माला बनाई, संतों के चरित्र लिखे, सभी महान हैं, सभी वंदनीय हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, किसी की बड़ा छोटा नहीं। लेकिन जब तुलसी को देखा तो नाभादास जी के आंखों से अश्रु आ गए, गले लगा लिया तुलसी को। जब भंडारा हो रहा था, नाभादास जी भंडारा कर रहे थे, देश के कोने कोने से संत महंत पधारे। लेकिन जब गोस्वामी जी ने भिक्षा लेने के लिए एक संत की जूती उठाकर सामने कर दिया कि मुझे तो संतों की जूती में ही भिक्षा दे दीजिए, ऐसी दैन्यता जब नाभादास जी ने देखी तो समझ गए कि इतनी ज्यादा दैन्यता तो मेरे तुलसी के सिवाय किसी में हो ही नहीं सकती, और हृदय से लगा लिया। और वो नाभादास जी बोले कि मेरी भक्तमाल तो तैयार है, लेकिन मैं बड़ा चिंतित था कि सुमेरु कौन है। आज मुझे मेरे ग्रंथ का, मुझे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया, और वो सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।